सर आज आपका कठुआ में दौरा था और किस तरीके से आपका ये दौरा रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। कठुआ में हम स्पेशली आज आए थे। हमारे ज़िला प्रधान जो हैं उनका भाई की डेथ हुई थी, क्योंकि जिस वक्त उनकी डेथ हुई उस वक्त यहाँ फ्लड्स आ रहे थे, बड़ी बारिशें हो रही थी, आना मुश्किल था। तो इसलिए आज सारे हमारे जो साथी हैं वो अफसोस करने आए थे। तो इस सिलसिले में कि इस परिवार से सहानुभूति दिखाई जाए और इस परिवार से अपनी हमदर्दी दिखाई जाए, तो इस सिलसिले में हम आए थे। सर बताएंगे कि महराज मलिक के ऊपर जिस तरीके से PSA लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में इस तरीके की होनी चाहिए, जबकि वो लोगों की आवाज़ उठा रहे थे? महराज मलिक जो हैं वो नौजवान हैं, जोशीले हैं, और जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया वो अल्फाज जो है वो मजम्मत जोग हैं। क्योंकि आदमी जब भी बात करे उसके अल्फाज जो हैं नापे तोले होने चाहिए, जबकि आदमी खासकर विधायक हो। मगर सरकार ने जिस ढंग से इसको टैकल किया वो भी निंदनीय है। क्या आपने PSA लगा दिया और आप कहते हैं जी 18 उसके ख़िलाफ़ केसेस हैं। मैं मोहतरम LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो आपने 18 केसेस कहे उन पर आपने एक्शन क्या लिया। 18 FIR थी, उन पर एक्शन क्या लिया? कम से कम पब्लिक डोमेन में डालिए, भाई साहब ये 18 FIR लगी थी, हमने इसका ये एक्शन लिया, कोई ज़मानत की, कोई मुचलका किया, कुछ किया। आपने वो रखा नहीं, मगर सीधा PSA लगा दिया एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। ये जो एक्शन है ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और उसके बाद खासकर मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि भाई आपको उसके पिताजी ने खुलेआम पब्लिकली माफ़ी मांगी है कि जो महराज ने कोई इस किस्म के अल्फाज यूज़ किए हैं। अगर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, और वो छोटी सी मैं आपको कहावत सुनाता हूँ ना, जब बच्चा कोई शरारत कर देता है तो उसकी माँ जब आप कहती है अच्छा यार मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो उस ढंग से आपको थोड़ा सा पेश आना चाहिए कि उसके पिताजी की माफ़ी मांगने के बाद उसको आपने रिहा कर देना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जोर दे रही है, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, कि भाई जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड दिया जाए। BJP ने उस वक़्त भी डेमोक्रेसी पर हमला किया, हमारा 370 ले लिया, 35 ले लिया जो हमारे स्पेशल राइट्स थे, और इसके साथ साथ हमारी रियासत का दर्जा छोटा कर दिया। महाराजा साहब की बहुत बड़ी रियासत थी, इस रियासत का नाम दुनिया में लिया जाता था। मगर आज हमको जब बाहर जाना पड़ता है और कहीं पूछता है कोई कि आप कहाँ रहते हो, तो जब हम कहेंगे कश्मीर में, तो आगे से वो कहता है जब UT है, तो बड़ी शर्म आती है कि हम इतनी बड़ी रियासत के बशिंदे थे, हमको कहाँ इन्होंने भेज दिया। तो BJP की कोशिश रहती है कि ये जो डेमोक्रेसी है इसको कमज़ोर किया जाए, मगर इन चीज़ों से डेमोक्रेसी कमज़ोर नहीं होती, बल्कि अगर आप इस किस्म के वो करेंगे तो इससे डेमोक्रेसी जो है वो, जो डेमोक्रेसी में यकीन लोग रखते हैं, जो सेकुलरिज्म में रखते हैं, सोशलिज्म, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो सोचते हैं भाई ये गलत हो रहा है। और जो DC साहब है वहाँ डोडा, मैं उसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो एक अच्छा आदमी है। उसने हमारे यहाँ जम्मू में एडिशनल DC का काम किया, अच्छे ढंग से काम किया। और मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ उनको भी इनिशिएट करना चाहिए कि सरकार जो है ये PSA जो है ये विड्रा करे, और बाकी 18 आपने FIR लगाई है उस पर करिए एक्शन, आपको कोई नहीं रोकेगा, वो तो लीगल एक्शन है। महराज मलिक पर PSA लगाया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने ये भी कहा है कि जो भाजपा के MLA हैं जिन्होंने जब असेंबली के दौरान अपशब्द कहे थे महराज मलिक को, उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि जो DC डोडा हैं उन्हें कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार जो है वो पार्टियों ने बनाया है। मैंने आपको कहा कि मैं DC डोडा को पर्सनली जानता हूँ, एक अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने हमारे यहाँ एडिशनल DC थे, बड़े अच्छे ढंग से काम किया और इतने जोश में आने वाले नहीं हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात मैंने आगे आपको की कि अगर आपने 18 केसेस रजिस्टर किए हैं, अगर आप PSA विड्रा करते हैं तो उन 18 केसेस पे आप अपना एक्शन करिए, कोई नहीं रोकेगा, वो लीगल एक्शन होगा। और अगर आप सीधा किसी को PSA लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।